ओम शांति 29/3/2023। आज की मुरली चिंतन। हमारी याद अनकॉमन है। जो हमें आंखों से नहीं दिखता है उसे हम याद करते हैं और उसकी याद से हमारे विक्रम विनाश हो जाते हैं। देह अभिमान आदत का त्याग करने से सब गुण अपने आप आते जाएंगे, सब क्वालिफिकेशन आ जाएगी, डिफेक्ट निकल जाएंगे, आत्मा पवित्रता का सागर बन जाएगी, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ओम नमः शिवाय। ये शिव बाबा की महिमा है जिससे हमें 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा मिलता है। वह निराकार है जिसको बुद्धि से जाना जाता है, आंखों से नहीं दिखता। जो इन आंखों से नहीं दिखता है उसने हमें ब्रह्मा द्वारा अपनी संतान बनाया है और अब हम 21 जन्मों का वर्षा पाने के लिए श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं। और इस पुरुषार्थ में सबसे मुख्य पवित्रता है। परमपिता परमात्मा कल्प में सिर्फ एक बार आते हैं, वह पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। राम सीता लक्ष्मी नारायण आदि भी एक ही बार आते हैं, परंतु वह पुनर्जन्म लेते हैं और उनका नाम रूप देश काल सभी बदल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण राम सीता प्रारब्ध भोगने के लिए पुनर्जन्म लेते हैं। यह सारा ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए तो खुशी रहेगी। परमात्मा को सब याद करते हैं क्योंकि वह स्वर्ग का रचयिता है। जब वह नई सृष्टि स्वर्ग रचते हैं तब सुखी हो जाते हैं, तब हम सुखी हो जाते हैं। इस वक्त सब दुखी हैं क्योंकि ये नरक है, ये रावण ने रचा है। ये सुख दुख का ड्रामा बना हुआ है। सुख में लक्ष्मी नारायण राम सीता राज्य करते हैं और दुख में पतित मनुष्य करते हैं। परमात्मा निराकार है, उनमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। वह हमें ब्रह्मा मुख द्वारा पढ़ा रहे हैं। परमात्मा से सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनने से हम चक्रवर्ती राजा रानी बनते हैं। मनुष्य को देवता नहीं बना सकता है। परमात्मा पवित्रता का सागर है, वह हमें पुरुषार्थ करवा के पवित्र बनाते हैं। जो पवित्रता आधा कल्प 21 जन्म चलती है, क्योंकि हम पुरुषार्थ से पवित्र बनते हैं और पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाते हैं। इसलिए वंदे मातरम शिव शक्ति पांडव सेना के रूप में हमारा नाम बाला। हम पांडव हैं क्योंकि परम धाम की यात्रा पर हम युद्ध के मैदान पर खड़े हैं, माया पर जीत पाने के लिए। हमें देह का अहंकार तोड़ना है। जैसा ज्ञान का सागर पवित्रता का सागर मास्टर ज्ञान सागर, और जैसे हमें देह का अहंकार तोड़ना है, जैसे बाप ज्ञान का सागर पवित्रता का सागर है, वैसे हमें भी मास्टर ज्ञान का सागर मास्टर पवित्रता का सागर बनना है। अब ये दुनिया वर्थ नॉट ए पेनी है, मतलब कोई काम की नहीं है ये दुनिया। यही कारण है कि इस पुरानी दुनिया का विनाश होता है। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु ये दुखधाम है, यहाँ शांति नहीं हो सकती है क्योंकि यह रावण है जो अशांत करता है। मुक्ति जीवन मुक्ति में अशांत करने वाला रावण नहीं होता है। तो अब हमें वहाँ चलना है और इस रावण नगरी का महाभारत लड़ाई से महाविनाश होना है। सब आत्माओं को वापस जाना है क्योंकि ये खेल अब पूरा होता है। फिर से हम यहाँ नए सिरे से पाठ बजाने आएंगे। फिर से ये खेल दोबारा शुरू होगा और हम यहाँ पाठ बजाने आएंगे। पानी के तीर्थों पर जो पंडे होते हैं वह है देहधारी पंडे, जिस्मानी पंडे, और हम है रूहानी पंडे। हम अपने को विदेही आत्मा देह से अलग समझते हैं, वो नहीं समझते हैं। सभी आत्माएं जो इस कर्म क्षेत्र पर एक्टर्स हैं वह इम्पेरिसिबल इमोर्टल है, मतलब उनका कभी विनाश नहीं होता है, कभी मरती नहीं है। हमें अच्छी तरह निश्चय होना चाहिए, हम शिव बाबा से अनेक बार वर्षा ले चुके हैं। अंतमति सो गति तब होगी जब बाप और वर्षे को याद करेंगे। बाकी सिर्फ राम राम कहने से कभी मुक्ति नहीं होती है। अच्छे स्वर्ग में दूध घी की नदियाँ बहती है, इसलिए भक्ति में दिखाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में अच्छे घी के भोग लगते हैं, अच्छे वैभव बनाकर भोग लगाते हैं। ऐसा भोग और कहीं नहीं लगता है क्योंकि वहाँ राधे कृष्ण के चित्र हैं जो सतयुग में प्रिंसेस थे और वहाँ बहुत वैभव थे, इसलिए वहाँ वैभव का भोग लगता है।
जगन्नाथ के मंदिर में चावल का भोग लगता है, वहाँ वैभव नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण 84 जन्म ले पतित बन जाते हैं। ये दुनिया अब नरक बन जाती है। अब नरक है इसलिए सब दुखी हैं, इसलिए वहाँ भोग भी सिर्फ चावल का लगता है। आज की मुरली का वरदान: न्यारेपन के अभ्यास द्वारा पास विद ऑनर होने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। न्यारेपन के अभ्यास द्वारा पास विद ऑनर होने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। आज की मुरली का स्लोगन: स्वयं को ऐसा शक्ति स्तंभ बनाओ जो अनेकों को नई जीवन बनाने की शक्ति प्राप्त हो। अपने को ऐसा शक्ति स्तंभ बनाना है जो दूसरों को नए जीवन बनाने की शक्ति प्राप्त हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।